नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं मयंक तिवारी। छठ की छठा निराली है। देश के घाट सज चुके हैं। पूरा भारत अब सूर्यदेव का इंतजार कर रहा है। अब बात होगी सूर्यदेव के अर्घ की। लोक पर्व है। पूरा का पूरा भारत छठ के घाटों पर सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए आ जाता है। ऐसे में ये जो लोक पर्व है, जो सामाजिक पर्व है, उसकी छठा को और संगीतमय बनाने के लिए, भक्तिमय बनाने के लिए, आस्थामय बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं स्वर साध्वी पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी। मालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और पूरे विश्व में जहां कहीं भी हमारे छठ के व्रती हैं उन सबको छठ के महापर्व की बहुत बहुत बधाई, अनंत शुभकामनाएं। मालिनी जी, कहते हैं कि जब शास्त्र और समाज या लोक दोनों एक साथ जब संगत करते हैं तो भक्ति और आस्था के साथ एक संगीत की उत्पत्ति होती है, जो सीधे हमें कहीं ना कहीं एक पर्व, त्योहार और उत्सव की तरफ लेकर जाती है। कुछ ऐसी ही छठा छठ पर आ रही है। सबसे पहले जानना चाहूंगा इस तिथि के बारे में। क्या है ये तिथि, क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है? कार्तिक शुक्ल पक्ष की ये छठवीं तिथि, छठवां रोज, जब पूरा का पूरा भारत घाटों पर आकर सिमट जाता है। बहुत सुंदर आपने पूछा। देखिए, मुझे कहना इस पर सबसे पहले तो यही है कि हर चीज, हर पर्व के पीछे विज्ञान है। एक कारण है जिस कारण इन 365 दिनों में एक दिन या क्यों चुना गया पर्व के लिए। तो हम सभी जानते हैं कि सारी अमावस्याओं में दीपावली की रात सबसे भारी, सबसे काली, सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या है और उसकी छठी, शिशु की भी छठी मनाई जाती है। यही है छठी मैया, दीपावली का छठा दिन, कार्तिक का छठा दिन, जैसा आपने बोला। और हर पर्व यदि आप भारतवर्ष की संस्कृति में देखें तो ऋतु परिवर्तन चक्र से जुड़ा है। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश रहा है। ठंड के लिए तैयारी के लिए आप यदि देखिए कि जलराशि में जो 6 घंटा खड़ा रहे शाम को, सुबह कितनी भी ठंड हो, आज तो साधा ने लपेट लिया शॉल, पहले तो जरा कल्पना कीजिए। और प्रकृति में अपने मूल स्वरूप में जाकर ठंडे पानी में ठिठुरते हुए रात हो के सुबह 4:30-5 बजे भोर में सूर्य भगवान की प्रतीक्षा करना, अर्घा देना। आप ये देखिए, अपने शरीर को वज्र जैसा तैयार करने की कहीं ना कहीं शिक्षा भी पूर्वज पर्व के बहाने देते थे। और सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ मूल में है वो है कि भारत सदा से प्रकृति की आराधना करने वाला देश रहा है। आप हमारे उपनिषद देखें तो हमारे यहाँ प्रकृति की तो आराधना रही। वरुण देवता रहे हैं, जल के देवता रहे हैं, सूर्य देवता हैं, चंद्र देवता हैं। आज के युग में जागृत देवता, दीप्तिमान देवता भगवान सूर्य हैं। हम कितनी बार आभार व्यक्त करते हैं जिनकी वजह से ये जीवन है। तो साल में एक दिन आप सोचिए पूर्वजों ने किस प्रकार ये पूरा 3-4 दिन का पर्व कार्तिक महीने से आरंभ करके एक ऐसा जिसमें पूरा परिवार एकत्रित हो, प्रकृति की आराधना का पर्व है छठ, यही समझ लें। हमारे साथ सुर और हमारे साथ सुर साध्वी जुड़ी हुई हैं। अब इस छठ की छठा में जो 7वां रस है, जिसे हम संगीत कहते हैं, उससे हम दर्शकों को आखिर कैसे अछूता रख सकते हैं? बस मान लीजिए, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। एक वो छठ का एक छोटा सा अगर गीत हो जाए तो हमारे दर्शकों के लिए काफी अच्छा होगा। सुन लिया रजिया हमार छठी मैया, सुन लिया रजिया हमार, सुन लिया रजिया हमार छठी मैया, सुन लिया रजिया हमार, लिह लिया रगिया स्वीकार छठी मैया, कर ली बरतिया स्वीकार। दौड़ल अली मैया तोहरी दुआरिया, दौड़ल अली मैया तोहरी दुआरिया, चारों ओर भइल अंधियार छठी मैया, सुन लिया रखिया हमार, सुन लिया रजिया हमार छठी मैया,
सुन लिया रजिया हमार। कहीं ना कहीं हमारे, यदि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में, और अब तो मैं कहूँगी भारतवर्ष में कोने कोने में जहाँ कहीं भी छठ की इस मूल भावना से लोग जुड़ गए हैं, वो किसी भी भूभाग के हों, वो छठ के व्रत रखने लगे हैं। ऐसे लोगों से आप पूछें, पूरे वर्ष में वे कोई ना कोई वचन मन में ही ले लेते हैं कि ये पूरा हुआ तो मैं छठ का व्रत रखूंगी। आमतौर पे ये सारी जो मन की कामनाएं हैं वो परिवार से ही जुड़ी होती हैं। देखिए, मनुष्य की कामनाएं तो अनंत हैं, लेकिन मूल चिंता परिवार की रहती है। इसलिए छठ इतना सुंदर है क्योंकि परिवार को जोड़ता है और प्रकृति को जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं मेरा पति, मेरे माता पिता, मेरा परिवार सब सुखी हों, सभी निरोगी हों। सूर्य आरोग्य देने वाले हैं, सूर्य की रश्मि, सूर्य की किरणें और सारी बीमारियां हरने वाली हैं। आप सिर्फ छठ ही नहीं, आप किसी भी गीत में देखें तो सूर्य देवता जो हैं वो तो उत्तम स्वास्थ्य के कारक माने गए हैं। तो कहीं ना कहीं संकेत भी है, जो आजकल बहुत सारी भवन उच्च अट्टालिकाओं में बैठे हुए, उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन में लिख देता है विटामिन डी लेनी, तब समझ में आता है। लेकिन सूर्य का प्रभाव और सूर्य की हमारे जीवन में उपयोगिता, महत्ता, वो छठ पर्व ही नहीं पूरे वर्ष पर्यंत मुझे लगता है हम सबको अनुभूत हो और हम लोग कृतज्ञ हो, ये संकेत है। मान लीजिए ये जो लोक त्योहार है, समाज का त्योहार है, हम देखते हैं कि घाट पे ना पूरा का पूरा भारत एक साथ आता है। अमीरी गरीबी भेदभाव एकदम मिट जाता है। जिसके पास 2 रुपए है वो 2 रुपए में छठ करता है, जिसके पास 2 करोड़ 200 करोड़ है वो 200 रुपए में भी छठ करता है। लेकिन सब एक साथ उसी घाट पे एक समानता के भाव के साथ हमें दिखाई देते हैं। इसको कैसे देखती हैं आप? इस भावना को, भारत की इस भावना को कैसे देखती है? क्या ऐसा नहीं लगता कि ये हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करता है? देखिए, छठ का महापर्व ही एक ऐसा पर्व है जिसमें अभी तक कोई आडंबर नहीं आने पाया। पूरी तरह से पर्यावरण की आराधना करता हुआ पर्व है। ऐसा पर्व है जिसमें दिखावा नहीं है। आप अर्पित क्या करेंगे सूर्य भगवान को? जो प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं वो सबको उसी समय कुदरत दे रही है। प्रकृति एक साथ उसी समय जो पैदा कर रही है, यानी कि नया धान है, यानी नया केले का मौसम है, अमरूद का मौसम है, इस समय नारियल का मौसम है, शरीफा का मौसम है, नींबू, जो प्रकृति दे रही है वही तो अर्पित होता है। ये भी नहीं कि पता चला कि आप किसी भी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, किसी भी त्योहार में आप देखें तो परिधान से लेकर के दिखावे से लेकर तुलना हो सकती है। लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है जहां आप जो हैं, जैसे हैं, आप महंगी साड़ी भी नहीं पहन के जा सकते क्योंकि आपको रहना, टिकना, खड़े होना जल में। और दौरा लेकर के जाएंगे, सूपा बांस का बना, उसमें सामान जो प्रदत्त सब प्रकृति का बना हुआ। तो अमीरी गरीबी के सारे बंधन शिथिल पड़ जाते हैं, मिट जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, नदी तो कभी कोई भेदभाव करती नहीं, सबको वैसा ही आचमन करती चलती है। तो जब आप उस जलराशि में, चाहे गंगा हो, चाहे हिंडन हो, चाहे यमुना हो, चाहे गोमती हो, आप जब वहां खड़े होकर के जल की आराधना कर रही होती तो वो सबको स्पर्श करती हुई जाती है। वहां कोई अमीर गरीब नहीं। और मुझे लगता है यही भावना घर ले जाने वाली है पर्व की, कि हम सब एक हैं और हम में कोई भेद नहीं है। हमें यदि कोई जोड़ता है तो हमारे ये त्योहार। और मुझे लगता है छठ तो ऐसा पर्व है जिसको कि जाति, धर्म, वर्ग सबसे ऊपर उठ करके देखना चाहिए। भारत की यही संस्कृति रही है कि हम अपने से पहले प्रकृति की आराधना करें। मैं तो लोकगीत गाती हूँ, आपको मैं क्या बताऊं, सारे गीतों को आप उठा करके देखें तो उनमें सुग्गा से संवाद है, हिरनी से संवाद है, हथिनी राजा को संदेश दे रही है, चकोर कृष्ण को कोई संदेश देकर गया है, तो वृक्षों का संवाद है, वृक्ष से अपनी पीड़ा नायिका कह रही है। ये भारतवर्ष प्रकृति की आराधना कर, जो आज मुझे लगता है पश्चिमी देश एनवायरमेंट डे उत्सव मनाते हुए हमें सिखाते हैं वृक्ष लगाइए। वृक्ष लगाने से भी कहीं ज्यादा प्रकृति, सारे त्योहार की जाती है।
तुलसी का दल का हमारे यहाँ प्रसाद दिया जाता है। कोई भी आप उत्सव देख ले, सब में प्रकृति की आराधना ही है और छठ प्रकृति की आराधना का सर्वोत्तम महापर्व है। मान लीजिए आपने संदेश की बात की, सुग्गा के संदेश की बात की, राजा के संदेश की बात की, हथनी के भी संदेश की बात की। अब यही संदेश अगर थोड़ा सुर में हो जाए तो हमारे दर्शक बहुत आनंदित होंगे आज। नहीं, सुग्गा के संदेश तो कई गानों में आते हैं। हम लोग तो चैती भी गाते हैं, पूर्वी गाते हैं, दादरा गाते हैं। तो उनमें आप देखिए तो उन सारे लोक रस में है क्या, मनुष्य उससे उतना वार्तालाप नहीं है। प्रकृति से संवाद है। हिरणी से कोई वार्ता कर रहा है तो चिड़िया से, बोले नैहर में मोरे, बोले बगिया में मोरे, नैहर का सुगना, वाही सुगना के हरे हरे पकाना, वाकी लाली लाली ठोर, मोरे नैहर का सुगना, बोले बगिया में। तो हम एक ऐसे संस्कृति की संतति हैं जहां हम तो उनके बीच में विचरण, ये आज आधुनिकता के में आकर के हमने उनको जू में पहुंचा दिया है, कहीं पर हमको उनके दाना डालने जाना पड़ता है, लेकिन हम तो उनके संग रहते रहे। छठ ये याद दिलाने आता है। एक गीत सुना रही हूं जो छठ में बहुत सुंदर स्मरण है, जहां व्रती सुग्गा को ये चेतावनी देती है कि बड़े मन से, बड़े संकल्प से अपने सूर्य भगवान को समर्पित करने के लिए मैंने इस शरीफे को बचा के रखा है, इस नारियल को बचा के रखा है। तुमने जूठा किया तो मैं सूर्य भगवान से ही तुम्हारी शिकायत करूंगी और फिर तुम्हारे प्राण रहेंगे नहीं शेष, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। भोलापन है और क्या संवाद है। ये संवाद सुर में हो जाए मान लीजिए। जी जी सुना रही हूं। हरि नारियल जे फरीला गवद पे, ओह पे सुगा मंडराय, ओह पे सुगा मंडराय, हरि उजेरी खबरिए आदित से, हरि उजेरी खबरिए आदित से, सुगना दिहल जोठिया, सुगना दिहल जोठिया, अरे मारी बोरे सुगना धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए, सुगा गिरे मुरझाए, हरे सुगनी जय रोवेली बिरह में, हरे सुगनी जय रोवेली बिरह में, आदित होत ना सहाय, आदित होत ना सहाय, आदित होत ना सहाय। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। छठ की मंगल। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी स्वर साध्वी मालिनी अवस्थी जी, जो हिंदी खबर पे हमारे साथ थी, जिन्होंने हमारे साथ साथ हमारे दर्शकों को और पूरे भारतवर्ष को छठ की हार्दिक बधाइयां दी हैं। नमस्कार।